जी, जिंदा और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। लालच जो है वो बुरी बला है। जब हम कोई काम करें खुदा के लिए तो वो पूरी तरह से करना चाहिए। आज हम जानेंगे इसके बारे में। अमाल की किताब उसका 5 बाब। हनन्याह और सफीरा ने खुदा के रूह कुद्दस से झूठ बोला और झूठ बोलने की इनको सजा क्या मिली। अजीजों, आपको बताने का मतलब है कि ये रूह कुद्दस का दौर है, ये रूह कुद्दस का वक्त है। रूह कुद्दस रास्तबाजों के अंदर काम करता है। जब आप खुदा के लोगों से झूठ बोलते हैं, खुदा के रूह कुद्दस से झूठ बोलते हैं, इसलिए कि हनन्याह और सफीरा ने जो जमीन बेची थी उनका कुछ हिस्सा उन्होंने घर रख लिया और दूसरा हिस्सा रसूलों के कदमों में रख दिया। और कलाम पाक बयान करता है कि पतरस ने कहा कि हनन्याह, क्यों तेरे दिल में शैतान ने ये डाला कि तू खुदा के रूह कुद्दस से झूठ बोले। और उसने कहा कि मैंने नहीं झूठ बोला, बल्कि मैंने पूरी की पूरी रकम आपके कदमों में रख दी है। और आप जानते हैं कि क्या हुआ मेरे जो उसी दम हनन्याह गिरा और उसका दम निकल गया। इसी तरह उसकी वाइफ भी उसके पीछे पीछे रसूलों के पास आई और उसने भी वही झूठ बोला। मेरे अजीजों, आप दुनियादारी की चीजों के पीछे मत भागें। खुदा का रूह जब आपके अंदर हो तो मेरे जो आप खुदा के रूह से झूठ मत बोलें, खुदा के रूह के साथ खिलवाड़ मत करें, उसे रंजीदा मत करें। जब आप जानते हैं कि हनन्याह और सफीरा नजात याफ्ता लोग थे, वो नजात याफ्ता लोग थे, वो खुदा के लोग थे। उन्होंने खुदा के लिए वो जमीन बेची थी कि खुदा के काम रुक ना सके। उन्होंने रुपया पैसा इसीलिए हैकल में देना था और रसूलों को देना था, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर शैतान ने ये डाल दिया कि वो कुछ हिस्सा रख ले, बेईमानी करें। मेरे जब आपके अंदर बेईमानी आएगी तो आप अपना सारा कुछ गवा लेंगे। आप जानते हैं कि लिशा के पास नमान कोड़ी बहुत सारे सोना चांदी ऊँट लेकर आया, लेकिन लिशा ने उसे साफ मना कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि उसने शिफा उसको नहीं दी, उसने शिफा उसको दी, लेकिन वो सोना और चांदी लिशा ने उससे नहीं लिए। वो भी मसे से भरा था, खुदा के पाक रूह से भरा हुआ था। आप जानते हैं कि जो खुदा के लोग रूह से भरे होते हैं वो लालची नहीं होते। अगर वो लालची हैं तो वो रूह से भरे हुए नहीं हैं। अगर वो अपने दिल में घमंड कुफर रखते हैं तो वो रूह से भरे हुए लोग नहीं हैं। और रूह कुद्दस जो है वो हलीमी सिखाता है, आपको हम्बलपन सिखाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर रूह कुद्दस काम करे तो आपको हलीम बनना होगा। जब उस लिशा ने उससे वो सोना और चांदी कपड़े नहीं लिए तो आप जानते हैं कि लिशा ने कपड़े या सोना या चांदी वो ऑफरिंग उसकी ठुकरा दी। तो नमान, जिसका नाम नमान कोड़ी था, जो बड़ा सूरमा था, बड़े ओहदे पर फैज था, वो उसके अंदर गुस्सा आया और वो गुस्से से वहां से मुड़ा। हालांकि उसे ये कहा गया था कि तू दरियाए यरदन में जाकर 7 गोते लगा तो तेरा कोढ़ जाता रहेगा, लेकिन उसने लगाए और वो बच गया। लेकिन हुआ क्या? हम लालच पर बात कर रहे हैं कि लालच बुरी बला है। और जो लिशा का शागिर्द था जहाजी, उसके मन में लालच जागा, उसके अंदर लालच जागा और वो नमान कोड़ी के पीछे गया। और जब वापस आया तो लिशा ने उससे कहा कि तूने क्यों मेरे साथ ऐसा किया, क्यों झूठ बोला। आप जानते हैं लिशा ने उससे कहा कि अब से ये कोढ़ जो नमान को था तेरी और तेरी औलाद को सदा रहेगा। मेरे जो लालच आपको डुबो सकता है, इसीलिए आप दुनिया की सोना चांदी पर लालच ना करें, रुपए पैसे पर लालच ना करें। हमेशा आप रूह कुद्दस को मांगे। और जो आप मेहनत से पैसा कमाते हैं वो आपका, वो लालच का नहीं है। जो आप इधर उधर से लोगों की प्रॉपर्टियों से ठगबाजी करके कमाते हैं वो आपके लिए नुकसान है, नफा नहीं है। नफा वो है जो आप मसीह में रहकर मेरे जो लेते हैं, अपनी मेहनत करके कमाते हैं। हमेशा लालच ना करें, लालच बुरी बला है। और हमने देखा कि इन लोगों का क्या अंजाम हुआ। ये लोग भी अच्छे लोग थे, बुरे नहीं थे, लेकिन शैतान ने उनके अंदर को पकड़ा, उनको शैतान ने वर्गलाया। और यही शैतान आपको वर्गलाना चाहता है। आप बचें। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।